हेलो मेरे चैम्पियंस। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ट्राइंगल्स। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूँगी कि हमारे पास इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है विच वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। ओके, सो देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ये दो टर्म्स आते हैं जिसके ऊपर बेस्ड है हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो देखो, कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं ये हमने पहले क्लासेस में पढ़ लिया है, बट यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट के बारे में एक बार वापस बताया जाता है कि अगर उसका शेप और साइज दोनों सेम होगा, है ना, देन दोज टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट के लिए वी वर यूजिंग दिस साइन, राइट। अब हमारे चैप्टर के लिए हमें यहाँ पे सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ना है। तो अब हमें पहले थोड़ा समझते हैं कि सिमिलर क्या होता है। ओके, तो सिमिलर फिगर्स ऐसे होते हैं जिनका सेम शेप हो पर उनका साइज सेम नहीं भी होगा तो चलेगा। ओके, तो तब हम दो फिगर्स को क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे सारे 4 सर्कल्स है। देखो, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है। ओके, चारों सर्कल्स क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उनका शेप सेम है ना, सब राउंड है। ऐसे ही आप देखो, स्क्वायर्स सब इक्वल है ना, क्या है, शेप सेम है। वैसे ही अगर हम स्क्वायर और ट्राइंगल में बोलेंगे तो दोनों सिमिलर नहीं होंगे, है ना, बिकॉज यहाँ पे देखो 4 साइड्स है ना, तो शेप अलग हो जाएगा दोनों का। तो ये है ना, आपस में सिमिलर नहीं है, बट दे आर सिमिलर टू द अदर वंस। ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये क्या है, सब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है और सब सिमिलर है। अब देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर आ गया, है ना, तो कोऑर्डिनेटर के केस में हम लोगों को एंगल्स भी चेक करने पड़ेंगे, है ना, कि कौन सा एंगल्स क्या है। कि एंगल्स के साथ साथ हमें, तो यहाँ से मतलब सिमिलर का तो हमें पता चल गया कि कब हम सिमिलर बोलेंगे, कब हम सिमिलर नहीं बोलेंगे। और सिमिलर के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, डेट इज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब एंगल्स इक्वल होने चाहिए दो, है ना, सिमिलर फिगर्स के। साइड्स तो सेम होगी तो ठीक बात है, बट उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं जो कि हमें हमारी बुक में गिवन है। तो ये देखो, ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी देखेंगे क्योंकि हमें बोला एंगल्स। देखो, ये 85 है, ये 70 है, ये 85 है, ये 70 है, ये 105 है, ये भी 105 है, ये 100 और ये 100, ये भी 100 है। तो चारों एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो, इसका 4.8 है और ये 2.4 है, ठीक है। तो आप ऐसे रेशियो लोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा ना इसका रेशियो। ऐसे हमें ये दोनों का रेशियो लेना है, 5/2.5। इसका भी 2 आ जाएगा, है ना, 2:1। देखो, फिर ये रेशियो हमें लेना है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 3/1.5। तो इस तरीके से आपको रेशियो लेके चेक करना है कि दोनों के रेशियो भी सेम आने चाहिए। यहाँ पे 4.2 और ये, तो ये चारों मैंने रेशियोज लिए। देन आई गॉट टू नो दैट हाँ, ये सिमिलर फिगर्स है बिकॉज इनके एंगल्स भी इक्वल है प्लस इनके साइड्स भी इक्वल है ना। साइड्स देखो दोनों के इक्वल है ना, एंगल्स के साथ साथ हमारे साइड्स भी इक्वल होंगे। देन वी कॉल इट एज सिमिलर फिगर्स। फिर ऐसे ही आप सिमिलर फिगर्स का सब कुछ आप पढ़ोगे, फिर हमें कुछ थ्योरम्स पढ़ने होंगे। थ्योरम्स भी काफ़ी ईजी है ना। कुछ पैरेलल, या तो हमारे पास एक ट्राइंगल, उसके बीच में हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो क्या केस बनेगा, कौन से साइड्स किसके इक्वल आएंगे, वो सब कुछ हमने पढ़ना है 6.2 एक्सरसाइज में, ठीक है। और आफ्टर 6.2 एक्सरसाइज, तो देखो हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, उसमें हमारे पास 4 क्राइटेरिया है। ओके, जैसे कि मैंने बोला, सबसे फर्स्ट है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ट्राइंगल्स है ना, उनका कंपैरिजन करेंगे, है ना, उसमें सिमिलैरिटी ढूंढेंगे कि क्या उनके एंगल सिमिलर है, ठीक है। तो वो वाली सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को क्या बोलोगे आप, ए एंगल वाला सिमिलरिटी। तो हम उसे सिमिलर बोलो, क्या तो अगर दो एंगल्स में इक्वल है तो फिर भी आप उसे सिमिलर बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट क्राइटेरिया ये है, सेकंड क्राइटेरिया ये है। ऐसे ही हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा, साइड्स वाला भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है कि अगर उनके साइड्स का रेशियो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, है ना, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो वो तीनों क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। सिमिलरली अगर ऐसा हो, SAS, मतलब
एक साइड इक्वल हो, है ना। सपोज करो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या सिमिलर है। सिमिलर आई मीन फ्रॉम सिमिलर दे आर हैविंग द सेम रेशियोज, ओके। साइड्स का रेशियो सेम हो, फिर एक कोई एंगल भी इनका सेम हो, ठीक है। आफ्टर एंगल इनका दूसरी साइड्स भी क्या हो, इक्वल हो, देन वी कैन से दैट दे फॉलो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया।